हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। जय श्री राम। तो गाइज़ आज मैं बनाऊंगी, आज कोई ऐसा व्लॉग नहीं बनाऊंगी मैं अपना डेली रूटीन का। आज मैं बनाऊंगी अपना Q&A व्लॉग्स। और वो जो Q&A व्लॉग्स है, क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने इसमें लिखे हुए हैं सारे। और आज मम्मी आंसर देगी, क्वेश्चन मैं पूछूँगी। और फिर नेक्स्ट हम जब व्लॉग बनाएंगे तब मम्मी क्वेश्चन पूछेगी और आंसर मैं दूंगी। लेकिन आज की वीडियो में क्वेश्चन मैं मम्मी से पूछूंगी और आंसर्स मम्मी देगी। तो ये जो क्वेश्चंस थे, मैंने क्वेश्चंस अभी लिखे थे। मैंने सोचा कि डेली डेली ना घर के व्लॉग्स में आपको डेली दिखाती हूँ, इतना बाहर कहीं मैं आ जा पाती हूँ नहीं, तो क्यों ना मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा लेके आऊँ। तो मैंने सोचा चलो Q&A क्वेश्चंस करते हैं, व्लॉग बनाते हैं इसका। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी मम्मी को खुद नहीं पता, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे थे। बस अभी मैंने मम्मी को बोला कि आप मेरे व्लॉग में आना और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आप मेरे को उनका आंसर बिल्कुल लॉयल्टी से देना है। ऐसा मत देना कि व्लॉग बना रहे हो, जो भी मतलब जैसे भी आपकी ओपिनियन है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी अभी मम्मी के लिए न्यू ही है, क्योंकि मम्मी को भी नहीं पता। अभी मैंने लिखे थे क्वेश्चंस। तो अब करते हैं मेरा Q&A व्लॉग स्टार्ट। और मेरी मम्मी हाय कर दो, ठीक है। पहले मैं अपने फ़ोन को ना, फ़ोन का कहीं सेटअप बना लूँ ढंग से। चलो मैं ऐसे ही पकड़ लेती हूँ। मम्मी आओ। क्वेश्चंस तो मैं पूछूंगी आपसे। तो गाइस मैं ना अपना मेरा फ़ोन का सेटअप ना ऐसे रख लेते हैं हम। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा Q&A व्लॉग। तो गाइस पहला क्वेश्चन है मम्मी की हॉबीज़। तो अब मम्मी की हॉबीज़ पूछते हैं हम कि क्या है मम्मी की हॉबीज़। बताओ आपकी क्या हॉबीज़ है। घूमना फिरना और पार्टी वार्टी। थोड़ा तेज़ बोलो, शायद आवाज़ नहीं जाएगी। घूमना फिरना, खाना पीना, पार्टी शार्टी, बस। मतलब लाइफ में एंजॉय करना। और अब पूछते हैं मम्मी का फेवरेट फूड। बताओ। मटन, चिकन यानी कि नॉन वेज। ऐसे बोलो वेज या नॉन वेज। मटन। एंड थर्ड क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा प्यार आप किससे करते हो। जिमे। जिम्मी। मतलब मेरी और पापा की कोई वैल्यू नहीं है। ये व्लॉग में पापा तक ज़रूर पहुँचाऊंगी कि देख लो हमारी क्या इज्जत है। मतलब तुम तो रख सकते हो ना अपना ध्यान, वो थोड़ी रख सकता है। उसके लिए तो फिर हमें ही करना है चलो ना। जिम्मी को छोड़ के। फिर दोनों ही है। भेदभाव। तो गाइस देख लो, आप सबसे ज़्यादा प्यार, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं, सबसे ज़्यादा प्यार जिम्मी। वैसे मम्मी को ही नहीं, मुझे भी और पापा को भी, हम सबको ही सबसे ज़्यादा प्यार जिम्मी से है। चाहे हम उसे कितना भी डांट ले, कितना भी कुछ बोल देना, बट हम उससे प्यार बहुत करते हैं। पापा भी ना जब जैसे आते हैं ना यहाँ पे छुट्टियों में बीच बीच में, तो हमारे लिए तो ऐसा नहीं है कि सामान नहीं लेके आते, खाने पीने की चीज़ हमारे लिए तो लेके आते ही हैं, बट जिम्मी के लिए स्पेशली चीज़ अलग से लेके आते हैं। और वो मतलब जिम्मी के लिए लद्दाख से अलग से चीज़ें आती है। तो हम मतलब सभी जिम्मी से बहुत प्यार करते, भले ही चाहे हम उसको डांटे, बट अगर जिम्मी को कोई थर्ड पर्सन या बाहर का कोई अननोन डांट देता है ना, तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं है। तो हम जिम्मी से हम सभी प्यार करते हैं। और ड्रीम प्लेस कहाँ आप जाना चाहते हो, जो आपकी ड्रीम प्लेस है, बताओ। कश्मीर। कश्मीर। कश्मीर तो मेरे को भी अच्छा है गाइस। अब हम पूछते हैं मम्मी से कुछ मेरे से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। आपको उनका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है, रिप्लाई बिल्कुल अच्छे से देना है, लॉयल्टी से। ऐसा नहीं कि व्लॉग में कुछ और पीठ पीछे कुछ और चल रहा हो, ठीक है। तो चलो मेरी कोई 3 बेस्ट आदतें बताओ। सोचनी पड़ेगी। जल्दी बताओ, आप सोचनी पड़ेगी क्या, इतनी खूबियाँ है मुझमें। बताओ। पता नहीं, एक भी नहीं है यार। एक भी मेरी कुछ तो आदत होगी मम्मी। ये व्लॉग पता नहीं कहाँ कहाँ तक देख रहे होंगे, खटीमा तक जा रहा होगा। मेरी बेइज्जती मत कराओ। मैं मतलब कोई व्लॉग बन रहा है इसलिए नहीं बताना आपको, रियलिटी में जो है, रियल जो है वो बताओ। मैं फिर आप मेरी बुरी आदत भी बताओगे, पहले अच्छी आदत बताओ जो आपको मेरी आदत अच्छी लगती है खुद दिल से। यही कि मतलब जैसे है वैसे, मतलब सामने वाले को, मतलब ये नहीं कि मतलब क्या बोलूं, ये नहीं मतलब बताओ। मतलब जो है मुंह पे है, सामने पीठ पीछे कुछ नहीं है। मतलब कहते हैं ना दो फेस है, तो वो नहीं, जो है सामने है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ गाइज। मम्मी का बोलने का मतलब ये है, मम्मी अभी होपलेस हो रही है कैमरे को देख के, थोड़ा घबरा सी रही है। तो मम्मी को ना अपनी बात
ना एक्सप्लेन करनी नहीं आती, मैं आपको समझाती हूँ मम्मी का क्या मतलब है, और फिर मम्मी वो सही और गलत बताएगी। मम्मी का मतलब ये है कि मम्मी को मेरी एक अच्छी आदत ये लगती है कि मैं चाहे जैसी भी हूँ, बाहर वालों के लिए भी वैसी हूँ और अपनों के लिए भी वैसी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे दो फेज़ है, लाइक जैसे मैं किसी के आगे उसकी तारीफ़ करूँ और पीठ पीछे बुराई करूँ, नहीं। मैं जैसी हूँ सामने हूँ, चाहे मैं तारीफ़ भी करती हूँ तो सामने करती हूँ, बुराई भी करती हूँ तो सामने। यही मतलब था। हाँ, तो मतलब मेरे दो फेस नहीं है। चलो, एक हाँ आदत हो यही गई। मतलब। और दो, दूसरी सोचने में इतना टाइम लगा रही है कि मेरी अच्छी आदत क्या है, बताओ। कौन सी माँ अपने बच्चों के लिए ऐसा करती है? है ही नहीं ना यार, कोई नहीं है। अभी मैं बुरी, अगर मैं अपनी अभी बुरी आदत पूछूंगी ना, आप देखना धड़ाधड़ धड़ाधड़ एक के बाद एक आएंगे, लेकिन अच्छी आदत नहीं आएगी। बताओ जल्दी। यार ऐसे तो कुछ है ही नहीं। मम्मी कुछ तो अच्छी आदत होगी यार, 21 22 नहीं 23 साल में मेरी कोई इन्हें आदतें ही नहीं दिखी अच्छी। वाह, अच्छा हुआ गाइस मैंने Q&A व्लॉग रख लिया है, मतलब मुझे ये है पता कि चल गया। हाँ, जैसे सबकी मदद करना, मतलब सब, जैसे किसी किसी को भी या मुझे किसी को भी ज़रूरत हो, कुछ भी हो, बिना सोचे समझे मतलब ना, अगर जैसे कोई दोस्त वोस्त भी है, कुछ गलत भी किया है, फिर लेकिन उसको ज़रूरत है, तो एकदम मतलब वो सारा कुछ मतलब ना भूल के वो करके फिर उसकी मदद कर लेनी उस टाइम। ओके, मतलब मम्मी का कहने का मतलब है, एक्सप्लेनेशन मैं दिया करूँगी क्योंकि मम्मी कैमरे को देख के घबरा गई है। मम्मी का मतलब ये है कि जैसे कि मैं अगर चाहे मेरी किसी से कितनी भी लड़ाई हो रही की हो, बट अगर सामने वाले को मेरी ज़रूरत है, मुझे लगता है कि हाँ उसे मेरी ज़रूरत है, वो किसी प्रॉब्लम में है, तो मैं उस टाइम पे बिना कुछ सोचे समझे सब चीज़ लड़ाई वड़ाई भूल के मैं उसकी हेल्प करने चली जाती हूँ, मतलब हेल्पिंग। ठीक है, और एक आदत और। तीसरी है कि मतलब कुछ भी भूलना नहीं, जैसे सामने वाले ने अच्छा किया बुरा किया जो भी है, मतलब वो चीज़ मतलब मतलब रहता है कि अगर किसी ने हमारे लिए अच्छा किया है तो उसको मतलब कहते हैं ना कि ऐसा, अप्रिशिएट। हाँ वो चीज़ें करना मतलब। मतलब तीसरी आदत मम्मी ने मेरी ये अच्छी बताई गाइस कि मतलब जैसे किसी ने मेरे साथ अच्छा करा है तो वो ना, तो मैं उस भूलती हूँ कि उसने मेरे साथ अच्छा करा था, और अगर किसी ने मेरे साथ बुरा करा है मैं उसे भी नहीं भूलती हूँ कि उसने मेरे साथ बुरा करा था। तो मम्मी को ये आदत अच्छी लगती है, चाहे किसी ने मेरे साथ अच्छा करा हो या बुरा करा हो, मुझे वो दोनों ही इंसान मतलब याद रहते हैं, जिसने अच्छा करा है वो भी और जिसने बुरा करा है वो भी। ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाती हूँ, जैसे किसी ने अच्छा करा तो मैं भूल गई, कोई बात नहीं चलो भूल जाओ। नहीं, मेरे को ना ये तो खैर मुझे भी है कि मेरे को ना अगर कोई मेरे लिए अच्छा करता है ना, तो मैं ना उसको भूलती नहीं हूँ, मुझे याद रहता है कि हाँ वो उस टाइम पे प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़ा था। और जिन्होंने बुरा करा है उन्हें भी मैं दिल से याद रखती हूँ, क्योंकि फिर मुझे उनका भी चुकाना है। ठीक है, अब बेस्ट बुरी आदत बताओ। बेस्ट कह रही हूँ, अब 3 बुरी आदत बताओ। काम चोरी, गुस्सा जल्दी करना, किसी की सुनना नहीं, अपनी मनमानी 3 करना। आदत हो गई है। अब गाइस मैंने आपसे क्या बोला था कि मैं बुरी आदत पूछूंगी तो वो 3 से ज्यादा हो जाएगी, और अच्छी आदत में मम्मी सोच रही थी। चलो कामचोरी, हाँ गाइस मैं कामचोर हूँ, मैं खुद इस बात से एग्री करती हूँ, मैं इसलिए कामचोर हूँ क्योंकि गाइस मम्मी ना मुझे काम के लिए बोलती है ये कर दे वो कर दे, बट मेरे पापा मुझे बोलते नहीं है ये कर दे वो कर दे। मतलब मेरे पापा नहीं बोलते कि काम कर, जैसे होता है ना घर घर में लड़कियों को बोलते हैं काम कर, बर्तन धो, झाड़ू लगा, पोछा। मेरे पापा नहीं बोलते, मेरे पापा बल्कि उल्टा मेरी मम्मी से कहते हैं कि खुद कर लो, उसे क्यों कह रहे हो, ये सब चीज़ें। तो मेरे पापा ने मेरे को कामचोर बना दिया, आप ये बोल सकते हो। मतलब स्टार्टिंग से कभी काम ही नहीं करा तो मेरे इतनी काम करने की हैबिट नहीं है, और गुस्सा जल्दी आ जाता है, मम्मी ने ये बोला था। हाँ मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, बट गुस्सा भी मुझे सिर्फ उन लोगों के लिए जल्दी आता है कि जो मेरे अपने हैं। बाकी जो पराए हैं, जो जिन्हें मैं नहीं जानती, जो अननोन है, वो चाहे कुछ भी करे कैसे भी करे, मुझे उनसे मतलब नहीं है, तो उनके लिए क्यों आएगा गुस्सा। गुस्सा तो अपने अपने लोगों के लिए आते हैं जिन्हें मतलब हमें जिनकी फ़िक्र होती है। तो बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ गाइज़। मेरे ना मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और गुस्से में मैं अपना आपा खो देती हूँ। गाइज़ हम दोनों बाप बेटी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, मतलब ना ये लगा लो मैं गुस्से में अपने पापा पे गई हूँ, हमें इतनी जल्दी गुस्सा आता है ना कि हम कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा ना बीपी इतना ज़्यादा बढ़ गया, हमारी सर की नस वस फट जाएगी, हमें इतना तेज़ इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इस मामले में तो मैं अपने पापा पे गई हूँ। और तीसरी बुरी आदत, मतलब गुस्से में अपना ही नुकसान करना, और सामने वाले को ना करके मतलब खुद को ही वो करना। और तीसरी बुरी आदत मम्मी ने ये बोली है कि मैं, और इस मामले में भी मैं अपने पापा पे ही गई हूँ। गुस्से में हम अपना ही नुकसान करते हैं, सामने वाले को कुछ नहीं करते। बट ये होता है कि जैसे गुस्से में ना हम किसी बात का रिप्लाई नहीं देते, रिप्लाई देते तो मम्मी पे गुस्सा निकलता है। जैसे हाँ सारा मेरे पे निकालना का बाहर का भी है,
दोस्तों का है, बाहर का है, और मतलब कहीं का भी हो, वो आके घूम फिर के सारा घर के अंदर। क्योंकि गाइस अब मुझे एक पता भी नहीं होता कि वो किस बात पे क्या है करके। गाइस जैसे मेरे पापा भी करते हैं ऑफिस का, जैसे होता है ना, देखो हमेशा हर किसी के दिन अच्छे नहीं ही जाते हैं। कुछ टाइम ऑफिस में ऐसा होता है कि आपका बहुत अच्छा दिन निकला, कभी कभार ऑफिस में ये होता है, प्रेशर होता है, आपका दिन अच्छा नहीं जाता, तो रोज एक जैसा दिन नहीं जाता। तो मेरे पापा का भी यही है। मतलब वो जब कुकर में प्रेशर बन के फिर वो घर आके यही फूटना है सारा। तो अब गाइस देखो, हम गुस्सा और प्यार हम उसी से ही तो करते हैं ना जो हमारे अपने हैं। प्यार तो कम दिखता है, गुस्सा ज्यादा। मैं और पापा हम ना, हमारी चाहे गाइस किसी से भी लड़ाई हो रही है, हम आगे मम्मी के ऊपर भांडा फोड़ देते हैं। मम्मी हमारी मम्मी बीच में पिस जाती है। तो अब पूछते हैं हम, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा हुआ है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। अब मम्मी इसका आंसर देगी और रियलिटी में भी वही करना जो तुम व्लॉग में बोलोगी। क्या देना है? कहीं रियलिटी, कहीं व्लॉग में तो मुझे झांसा दे दिया कि हाँ मैं एग्री, और पीछे मार रहे हैं। तो आपको आपको ट्रस्ट किस में, लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में? मम्मी कह रही मुझे किसी में भरोसा नहीं है, मेरी अरेंज है, मुझे तब भी भरोसा नहीं है, और लव मैरिज मैंने बहुतों की देख ली, मुझे शादी में भरोसा ही नहीं है। मतलब मैरिज तो मैरिज होती है ना, चाहे लव या अरेंज है, तो वो शादी ही दो, मतलब क्या बोलूं। बताओ फिर आपको, एक्सप्लेन मतलब बताओ आपको कि मतलब आपको ऐसा लव कुछ नहीं कि मैरिज में भरोसा है या अरेंज मतलब में? लव मैरिज बुरी है या अरेंज अच्छी है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता ना। ऐसा तो कोई भी नहीं मतलब बोल सकता थोड़ा है इधर इधर आओ। कि जैसे अरेंज है तो चलेगी, लव है नहीं चलेगी। मतलब ये मतलब जो दो बंदे होते हैं उनकी आपसी समझ, मतलब आपस का, मतलब क्या बोलूं मैं समझ गई हूँ। गाइस मेरी कहने का मम्मी ना, मतलब है कि एक सेकंड, मैं आपसे समझ गई हूँ। गाइस मेरी मम्मी अपनी बात ही नहीं रख पाती है, मैं बताती हूँ। मैं एक्सप्लेनेशन दिया करूँगी क्योंकि अभी मेरी मम्मी को इतनी हैबिट नहीं है कैमरे के आगे बोलने की। मम्मी ऑफ कैमरा भी अपनी बात नहीं रख पाती किसी के आगे, ठीक है। तो मैं पीछे से एक्सप्लेनेशन देती रहती हूँ। मम्मी हाँ और ना बताएगी, ठीक है। मम्मी का मतलब ये है कि ना तो लव मैरिज बुरी होती है और ना ही अरेंज मैरिज बुरी होती है, मतलब दोनों ही मैरिज होती है, दोनों ही शादी मतलब होती है। शादी तो शादी हाँ है ना। शादी होती है, बट ये है कि अब ये जो कि आपका पार्टनर है वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको समझने वाला होना चाहिए और केयरिंग होनी चाहिए। बाकी देखो, जिसने निभनी होगी वो लव में भी निभेगी, और जिसने निभनी होगी वो अरेंज में भी निभती है, और जिसने नहीं निभानी होती वो लव में भी नहीं निभती है। तो मतलब आप जो दो जने हैं, लड़का लड़की है, वो आपस में एक दूसरे मतलब की समझ होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग, ना हाँ एक दूसरे की, आप केयर करो, केयर होनी रिस्पेक्ट चाहिए, करो। रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो शादी अरेंज में भी निभ जाती है और लव में भी निभ जाती है, यही मतलब था। ठीक है, तो लव होती है तो बच्चे अपना प्ले करते हैं, है तो दोनों शादी है ना। तो अब मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्या लव मैरिज करना कोई बुरा है? क्यों नहीं बुरा, तो आपके बुरा क्यों ओपिनियन होना है? में? बुरा क्यों होना है? मतलब भैया, जो बंदे मतलब जो दो एक साथ रहना है, अब वो अपनी मर्जी से रहें या फिर वो मतलब घर वालों की मर्जी से रहें, मतलब घर वालों की मर्जी की उससे करें। मेन तो यही है ना कि जिन्होंने दोनों मतलब जिन्होंने एक साथ रहना है, वो क्या बोलूं। बोलो बोलो, जिन्होंने दोनों रहना है। हाँ, मतलब उनमें समझ होनी चाहिए, उनमें हाँ। प्यार होना चाहिए, केयर होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट मतलब करनी चाहिए, पार्टनर की भी और मतलब फैमिली की भी। अब ऐसा नहीं ना कि आप खाली अगर पार्टनर की कर रहे हो या फैमिली को इग्नोर कर रहे हो, या फैमिली को इग्नोर मतलब वो कर रहे हो, पार्टनर की कोई केयर नहीं कर रहे हो, खाली बाहर के मतलब लोगों के लिए, दिखावे के लिए कर रहे हो आप, चार लोगों के सामने, अंदर आप मतलब नहीं हो ठीक, तो वो चीज़ गलत है ना। इसलिए मतलब मम्मी का कहने का मतलब है कि लव मैरिज कोई बुरी नहीं होती है, बस लोग ना हवा बना देते हैं आजकल, मतलब लोग कि देखो लव मैरिज कर दी उसने, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लव मैरिज कोई बुरी नहीं होती, मम्मी का कहने का मतलब ये है, सिंपल बताऊँ शॉर्ट फॉर्म में, कि अरेंज मैरिज में माँ बाप लेके आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं लड़का या लड़की, और लव मैरिज में बच्चे खुद ही कर लेते हैं। जब दो लोगों ने एक साथ आगे अपना फ्यूचर बनाना है, एक साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, तो अगर वो अपने अपने पसंद से करने, तो उसमें बुरा क्या रहना? तो उन्हीं दो लोगों ने, कोई रिश्तेदार या कोई बाहर वालों ने तो मतलब रहना बाहर नहीं वालों है, को काम तो है ना, सिर्फ आप मतलब बारात में आए, नाचे गाए, खाए पिया, और चले गए। फिर उसके बाद मतलब आप चले गए। निभाना तो दो बंदों ने, उन निभा लोगों ने है ना, दो हाँ। परिवार ने मतलब वो करना है, तो उन परिवारों में आपसी समझ, आपसी वो होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। बाकी ये नहीं कि लव और अरेंज कोई बुरा नहीं होता। अगर तो यार देखो, मेरी ओपिनियन क्या, मतलब मम्मी बताएगी सही और गलत, बट मेरी ओपिनियन तो ये है कि अगर आप लोगों ने लव मैरिज करी तो आप दुनिया के आगे ये मत गाओ कि नहीं हमारी तो लव मैरिज नहीं हुई, हम तो जानते ही नहीं है, रैंडम शादी होगी, रैंडम मिल गया लड़का या रैंडम मिल गई लड़की, मतलब वो करना ऐसा है नहीं आपको, होता। हाँ, मतलब अगर बताना है आपने बताओ, नहीं बताना नहीं, पर हाँ बट ये है कि आप
उस चीज के दूसरों लिए पे दूसरों कीचड़ पे नहीं ब्लेम उछाल नहीं कर सकते। सकते हो ना कि नहीं वो गलत अगर है, आपने उसने ऐसा करी है किया। लव मैरिज तो आप यार बोलो सोसाइटी के आगे कि हाँ हमने लव मैरिज करी है, इसमें छुपाने वाली क्या और फिर बात है सबसे यार। बड़ी बात है, जब आपने करने के बाद वो आप लोग मतलब आपने इतनी हिम्मत नहीं किया, मतलब लोगों को बोल सकते हो कि हमने अपनी पसंद से करी है, तो फिर क्या फायदा शादी जरूरी का, थोड़ी है ना। और नहीं तो ये तो भाई या तो आप गलत है अपने ना। प्यार को छुपा रहे हो, और आपके क्या, अंदर इतने गट्स नहीं कि आप मतलब सबके आगे उसकी शो नहीं कर काबिलियत पे रहे। आपको मतलब वो नहीं है कि मतलब मैं 4 बंदों के सामने बोल सकता हूँ कि भाई ये मेरी पसंद है या मैंने इसको पसंद किया है करके ना, तो बाकी फिर गलत है वो चीज़। हाँ, तो उसकी बात है जब आपकी दोनों की हमें पता फैमिली होना चाहिए रेडी ना है, कदम पेरेंट्स बस। को पता होनी चाहिए सबसे बड़ी बात। अगर आप दोनों की फैमिली रेडी है तो फिर उसमें बाहर वालों को क्या लेना देना। आप अपने पार्टनर की फैमिली की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था, मेरे ऊपर ही था कि अगर चलो मान लो कि इन फ्यूचर, आगे तो किसी ने नहीं देखा है, क्वेश्चन था कि अगर मान लो इन फ्यूचर अगर मेरे को लव मैरिज करनी हो तो क्या ओपिनियन रहेगा। पापा का ओपिनियन तो पापा से ही करेंगे, वो तो बाद में सबको मतलब होता ही है, बट अभी मम्मी बैठी है तो मम्मी से क्वेश्चन पूछेंगे मम्मी की क्या ओपिनियन रहेगी, क्योंकि फादर की अलग ओपिनियन होती है, मदर की अलग ओपिनियन होती है, सबकी फीलिंग्स अलग होती है। तो मैं मम्मी से क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर जैसे कल को ऐसा हुआ तो मम्मी की क्या ओपिनियन रहेगी। तो क्या होना वही, मतलब मेन बात तो वही होगी ना कि अगर देखो, अगर आपका मम्मी पार्टनर एग्री है मतलब, सही है, हाँ मतलब और नहीं। ठीक है, फैमिली अच्छी है, सब कुछ सही है, तो उसमें गलत मतलब क्या है, करने में क्या दिक्कत है, जो हम दूसरे इसका ना। मतलब मैं समझ गई हूँ कि मैं कोई भी लड़का लेके आ कोई भी सकती नहीं, हूँ। मतलब ऐसा नहीं कोई भी राह चलता उठा के कोई भी मतलब लाए, इसका मतलब मैं समझ गई लेकिन कि अच्छा मेरा होना लव चाहिए। मैरिज पक्का है। और उससे ज्यादा मेरे साथ बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए तब जाके। शादी उसने मेरे साथ करनी है, तो भाई रहना तो रहना मैंने है, निभाना तो हमने, मार उसने परमिशन मेरी, तो हमने दी। मार उसने मेरे हाथों से खानी है, लेकिन इनके साथ बॉन्डिंग बॉन्डिंग मेरे साथ हमारे साथ अच्छी होनी चाहिए, और क्या। देखो भाई देखो, जैसे हम कहते हैं अपने मतलब, हमें ये होता है कि मतलब जब मैं या कोई नॉर्मली कि अगर जैसे अगर हमारी बेटी किसी के दूसरे के घर जाती है तो उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, केयर करे, तो वो चीज़ हम भी तो करते हैं माँ, मतलब वो होनी चाहिए ना। हमें उम्मीद भी तो करते उम्मीद हैं। है कि भाई बंदा सामने वाला इज्जत दे, वो करे। देखो, तो अगर आपकी सही फैमिली में शादी हुई है, अगर वो फैमिली आपको समझ रही है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ऐसा होता है ना कि लड़की चली जाती है दूसरे घर, फिर ये उसका पराया घर हो जाता है। ये सारी थिंकिंग पुराने ज़माने की थी। मेरा मानना तो ये है कि अगर लड़का सही है तो माँ बापों को, लड़की के माँ बापों को वो लड़की दे खोते नहीं है, बल्कि उन्हें एक लड़का मिल जाता है, तो है ना। मतलब वही है ना, बात तो हाँ, वही है। बहुत से पुराने लोगों की ये सोच होती है कि लड़की की शादी हो गई, अब लड़की पराई हो गई, अब वो अपने मतलब कोई घर वो छोड़ के लेना, चले हाँ गई, अब वो हमें चीज़। उसे कोई लेना फिर देना नहीं लड़की है। के भी दिमाग में ये रहता है हाँ, कि भाई फिर उसकी लड़की की फैमिली, माइंड, वो मतलब वो उसकी फैमिली, मैं क्यों मतलब वो करूँ। तो अगर लड़की अपना सकते हो तो आप भी अपना सकते हो हाँ, ना। बट अगर लड़की एक शादी करके सामने किसी लड़के के घर जा रही है, तो जैसे उसके माँ बाप है ऐसे लड़के के भी माँ बाप है, तो जब लड़की अपने उसके माँ बापों को अपने माँ बाप मान रही है, तो लड़के को भी अपनाना चाहिए लड़की की फैमिली को, कि जैसे मेरे माँ बाप हैं ऐसी लड़की के भी माँ बाप हैं। तो मेरा मानना तो ये कि जब लड़की की शादी हो जाती है, अगर लड़का अच्छा रहा, अगर लड़का अच्छा है, तो लड़की के माँ बाप अपनी लड़की देते नहीं है किसी को, बल्कि उन्हें एक लड़का मिल जाता है। अगर लड़का अच्छा हुआ, सपोर्टिव हुआ, और वो लड़की के माँ बापों को अपने माँ बाप समझे। बाकी देखो, आगे किसी ने किसी का नहीं देखा है, बहुत से लोग बदल जाते हैं, मतलब बहुत चीज़ें हो जाती है फैमिली में ना। तो कुछ ये क्वेश्चंस थे। या ऐसा गाइस कोई है नहीं कि मैं प्रैंक करूँ किसी के साथ, मम्मी के साथ प्रैंक मैं रो लूँगी पहले। मम्मी के साथ प्रैंक करूँगी तो मम्मी तो पहले रो जाएगी और दूसरे नंबर पे बेहोश हो जाएगी। तो गाइस वो प्रैंक मेरे को ही भारी पड़ेगा, मेरे को फिर हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, तो मैं मम्मी के साथ रिस्क नहीं ले सकती। गाइस अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। और आप मेरे को बताना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, मैं मम्मी से ज़रूर उस क्वेश्चन का रिप्लाई पूछूंगी आप लोगों के आगे, और फिर मैं उसको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। मिलते हैं गाइस कल के नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।